कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक बार फिर मेरे चैनल शाहिदे.com पर आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ चॉप पकौड़ी की रेसिपी। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती चलूँ। ये मैंने तकरीबन हाफ के जी चॉप्स को उबाल करके रखा हुआ है, तो हाफ के जी में तकरीबन 5 से 6 हैं। अच्छा, जिसमें मैंने पानी में इसको उबाला था 1.5 कप के आसपास, तो ये पानी मेरे पास जो बच गया था, इसी से मैं ये बेसन मैंने रखा हुआ है 1 कप से थोड़ा ही ज़्यादा है बस, उसको मैं इसी से जो है घोल बनाऊंगी, इस वाले पानी से जो इसको बॉईल करने के बाद बचा था। और ये मैंने डीप फ्राइंग के लिए ऑयल रखा हुआ है। लाल मिर्च पाउडर है, हाफ टी स्पून है, आपको ज़्यादा खाना हो तो उतना ले लें। और ये मेरे पास चाट मसाला जो ऊपर से डालने के काम आएगा। तो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, मेरा फूड ब्लॉग भी शाहिदे.com के नाम से, वहाँ पर विजिट करें, वहाँ की रेसिपी ट्राई करें। सब्सक्राइब करें मेरे फूड ब्लॉग को भी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए फिर शुरू करते हैं। इसमें बेसन में मैं जो लाल मिर्च पाउडर है ये डाल दूंगी और थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के इसका ये मैं घोल बनाऊँ, जैसे पकौड़ों का घोल होता है, बस ऐसे ही इसको बना लेना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। अच्छा, एक काम और करें, आप जब इनको बॉईल करें चॉप्स को, तो उसमें एक बड़ी इलायची, दालचीनी का एक टुकड़ा और 2-3 सिया मिर्च और लौंग ज़रूर डाल लें। तो इससे होता है कि अच्छी सी खुशबू आ जाती है इसमें बॉईल होते हुए। तो कोई बदबू वगैरह जब जैसे मीट में महक आती है तो वो नहीं रहता है। बस इसको मैं अच्छे से जो है हीट करके 5-10 मिनट के लिए ढक करके रख दूँगी, ताकि थोड़ा सेट हो जाए। किसी भी चीज़ को पकौड़ा वगैरह को हम जब बनाते हैं तो उसको बेसन को फेंटने के बाद थोड़ा रख देना चाहिए, ताकि वो थोड़ा सेट हो जाए। तो बेसन फूलता है क्योंकि, तो ये थोड़ा सा ज़रूरी होता है। तो थोड़ा सा पानी और लेकर के, तकरीबन इतने में मुझे हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगा है। सही, फिर मैं इसको ढक करके रख देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ क्या करना है। ये ऑयल गर्म हो गया है, मैंने थोड़ा सा बेसन डाल करके इसको चेक कर लिया था। अच्छा, इसमें एक एक करके मैं ये जितने चॉप्स हैं इसमें डालती जाऊँगी, जैसे हम लोग पकौड़ों के लिए ऑयल गर्म करते हैं बस उसी तरह से। अच्छा, दूसरी कि मैंने इनको चॉप्स को जो है जब हमने बॉईल किया था तो नमक उसी वक्त डाल लिया था। तो आप जब भी इसको बेसन का जो है घोल बनाएं तो उसको चेक कर लें, अगर आपको लगे कि नमक थोड़ा बहुत कम है तो उसी वक्त एडजस्ट कर लें। मैंने उबलते टाइम डाला था तो इतना हो गया था कि मुझे दोबारा डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। इसको बार बार जो है इन पकौड़ों को उलट पुलट नहीं करना है, नहीं तो इनकी जितनी ये कोटिंग है ख़राब हो जाएगी। इनको गोल्डन ब्राउन दोनों साइड से फ्राई करके फिर मैं आपको निकाल करके दिखाती हूँ। ये देखिए दोनों तरफ से बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। बस इनको मैं ऑयल से जो है निकाल लूँगी। जैसे पकौड़े बनाते हैं बस उसी तरह, सिंपल है, कुछ ऐसा इसमें ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। इनको आप बॉईल करके फ्रिज में रखें, जब ज़रूरत पड़े तो निकाल करके बना सकते हैं। इनको टिश्यू पे निकाल लेंगे। अपना चाट मसाला जो भी आपको डालना हो, नींबू है, चटनियाँ हैं कई तरह की, उनके साथ इनको सर्व कर सकते हैं। बाकी के जो थी मेरे पास 2-3, उनको भी मैं ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। तो ये देखें चाप पकौड़े हमारे बन करके बिल्कुल तैयार हैं। तो मुझे ज़रूर बताइए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। आप लोगों के लाइक्स और कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। शेयर करें मेरी रेसिपी को, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ जल्दी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।